नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। स्पेशल बिहार के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कर रहे थे प्राचीन बिहार का इतिहास। इसमें पार्ट सेकेंड होगा और इस पार्ट सेकेंड से 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना यहाँ से रहती ही रहती है। तो मेरे साथ बने रहिए। क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पीडीएफ के लिए पूरी की पूरी ठीक है आप लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और कोई भी क्यूरी होती है यहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ये कौन सा सेगमेंट है, और वो है सेगमेंट यहाँ पे बौद्ध और जैन। वैसे तो बौद्ध और जैन मेन जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है पूरी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का ही है, लेकिन बिहार स्पेशल आप कर रहे हैं और बिल्कुल ही बौद्ध और जैन का ओरिजिन ही है, बिहार ही है। तो इस बिहार में अब इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप लोगों ने किया भी है इसको तो एक बार यहाँ पे बहुत सारे तथ्यों के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए, रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं किया है तो फुल्ली कॉन्सनट्रेट होके इस वीडियो को देखें ताकि यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्म के विकसित होने का कारण। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से बुद्ध और जैन धर्म का पूरी तरीके से यहाँ पे विकास होने लगा। इसको समझने के लिए आप इस मैप को देखें। चूँकि आपको पता है कि ये सब जो एरिया था ये उत्तर पश्चिम का भारत, यहीं से आर्यों का आगमन हुआ, ब्राह्मण धर्म का पूरी तरीके से उदय हुआ। अब यही जो ब्राह्मण धर्म है बड़ी तेज़ी से आप देखेंगे तो इधर खासकर उत्तर पूर्वी भारत के तरफ, पूरब के क्षेत्रों के तरफ यहाँ पे मूव करने लगेगा। और जब ब्राह्मण धर्म आएगा तो धीरे धीरे आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक बहुत बड़ा जो कर्म कांड की जो अवधारणा थी पूरी तरीके से उस समाज में आ चुकी थी। और उसी का अब एक तरह से कहा जाए तो एक अल्टरनेट विकल्प के रूप में या फिर एक उसका एक विरोधी स्वर के रूप में कई सारे संप्रदायों का जन्म हुआ। जैसे एक आजीवक संप्रदाय के रूप में आप ले सकते हैं, चारवाक को आप ले सकते हैं। तो वैसे ही देखेंगे उस समय तो बहुत सारी यहाँ पे विचारधाराओं का जन्म हुआ। लेकिन अब ऐसे ही विचारधारा अगर देखा जाए तो बुद्ध और जैन धर्म है, लेकिन चूंकि इसमें एक निरंतरता आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत लंबे समय तक चलता रहा, बहुत लोगों को प्रभावित भी किया। इसीलिए एक रिलीजन के रूप में ये पूरी तरीके से खासकर बिहार के क्षेत्रों में स्टेबलाइज हो गया। तो अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसके विकसित होने का कौन कौन सा कारण था। पहला है, देखिए, वैदिक काल के कर्मकांड अत्यंत महंगे थे, जैसे बलि प्रथा। क्योंकि इस बलि प्रथा के अंतर्गत बहुत सारे कर्मकांड की अवधारणा थी, बहुत एक खर्चीला जो प्रक्रिया था, सारे के सारे लोग इसको करा नहीं सकते थे। इसी तरीके से यहाँ का वैदिक काल का जो कर्मकांड काफ़ी यहाँ पे जटिल हो चुका था। वर्ण व्यवस्था अत्यंत यहाँ पे कठोर हो चुकी थी, क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पहले सिर्फ और सिर्फ कर्म को प्रोत्साहित किया जा रहा था, खासकर ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल तक आते आते अब ये जो वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से जन्मजात हो गई, पूरी तरीके से कर्म ना पे आधारित होकर जन्मजात जन्म पे आधारित हो गई। तो बड़ा ही एक तरीके से उस समाज में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक समस्या का जो दौर था, खासकर जब वर्ण व्यवस्था के आने की वजह से पूरी तरीके से इसका संबंध जाति व्यवस्था से हो गया और ये आज तक हमारे समाज में चल ही रही है। उसी तरीके से ब्राह्मणत्व की वर्चस्वता ने समाज में असंतोष को फैला दिया। अपने आप को होता है ना सुपीरियर सिद्ध करने का प्रयास अलग अलग तर्कों के माध्यम से, और खासकर एक जो मिथक जो फैलाने का जो प्रयास किया गया। ऐसे बहुत सारे कारण थे। और जो भी धार्मिक जो ग्रंथ थे, देखिए, जो संस्कृत में थे, क्योंकि उस समय संस्कृत जो भाषा थी बिल्कुल विद्वानों की भाषा थी, आम लोगों को ये समझ से परे था कि क्या था इसमें। तो उसको किसी भी तरह से एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना, अब जैसे कह दीजिए लोगों के पास, ठीक है, लोग उस चीज़ को मानने के लिए, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे तैयार थे। उनके पास कोई विकल्प यहाँ पे नहीं था। अब जब इतनी सारी आप देख पा रहे हैं कि जब कहीं ना कहीं एक कुरीतिया के रूप में अगर समाज में अगर मौजूद रहेगा तो कुछ तो बुद्धिजीवी लोग आएंगे ही सामने, कुछ तो लोग इसका क्रिटिसाइज करने का भी प्रयास करेंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो दूसरे ही लोग नहीं आए, बल्कि इसमें ब्राह्मण धर्म के भी कई सारे यहाँ पे लोग आए जिन्होंने उस समाज में मौजूद इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को यहाँ पे हटाने का प्रयास किया। जैसे अभी मैंने एक ठीक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने आजीवक संप्रदाय ले लिया, चरवाक का नाम ले लिया। ऐसे देखेंगे तो सैकड़ों संप्रदायों का उस समय, ठीक है, आना जाना हुआ, जन्म हुआ, लेकिन वो चूंकि लंबे समय तक नहीं चल पाया और बुद्ध और जैन पूरी तरीके से लोगों के बीच फेमस हो गया। क्योंकि किसी भी विचारधारा को चलने के लिए उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि लोगों को पूरी तरीके से अट्रैक्ट करे।
और बुद्ध और जैन में वो सारी ही बातें थी जिसके वजह से लोग बिल्कुल इसके पास अट्रैक्ट होने लगे, इनके अनुयायी बनने लगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म की। अब इस बौद्ध धर्म में चूँकि यहाँ पे गौतम बुद्ध से यहाँ पे शुरू करना ठीक रहेगा। आप सबसे पहले देखिए गौतम बुद्ध का जन्म, गृह त्याग और शिक्षा ग्रहण। बहुत ही एक एक पार्ट में मैंने सारे चीज़ों को बांटा हुआ है ताकि आप लोगों को बड़ी ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जन्म हुआ है यहाँ पे कपिलवस्तु, लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में। कपिलवस्तु कहाँ है ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं अभी वर्तमान में जो नेपाल में है, बिल्कुल जो तराई वाला एरिया में आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। कपिलवस्तु लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में जब उनका जन्म हुआ तो उस समय के जो विद्वान जो लोग हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा, उसमें दो लोग थे, कालदेव और कौंडिल्य। इन दोनों ने भविष्यवाणी किया हुआ था कि देखो ये जो बच्चा जन्म ले रहा है चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर महान सन्यासी होगा। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था एक अच्छा खासा राजघराने के अंतर्गत हुआ था, और जो भी बड़ा सा जो राजघराना होता है जनरली आप देखते होंगे कि कुछ बड़े बड़े लोग आते जाते रहते हैं, कुछ विचारक लोग होते हैं, कुछ रिलीजियस लोग होते हैं, तो कुछ न कुछ बातों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। और उसके ठीक है उस जो बुद्ध के जो फादर थे उसके सामने इन सारी बातों को इन दोनों के द्वारा यहाँ पे रखा गया था, और हुआ भी है, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। और उसमें बुद्ध ने दूसरा मार्ग पकड़ा, अर्थात महान सन्यासी का। पिता का नाम इनका देखिए यहाँ पे सुद्योधन थे। सुद्योधन जो है ये शाक्य गढ़ के प्रधान है, ध्यान रखिएगा, शाक्य गढ़ के प्रधान हुआ करते थे, अर्थात इनको शाक्य बोला गया। और इसी के आधार पे बुद्ध को, अर्थात गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। माता का नाम है यहाँ पे माया देवी अथवा महामाया। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। आज ही मैंने इससे रिलेटेड मैंने प्रश्न डाला हुआ था कम्युनिटी पोस्ट में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने देख के दुख होता है, लगभग देखिए माता का नाम माया देवी है, मैंने पोस्ट डाला और उसमें मैंने एक ऑप्शन दिया था लिच्छवी और दूसरा ऑप्शन दिया था कोलीय गणराज्य। कोलीय गणराज्य में एवरेज 30% था और लिच्छवी गणराज्य में 70% था। अब सोचिए यहाँ पे अगर आप सही से सिंसियर स्टूडेंट की तरह अगर आप एग्जाम के सिलेबस को पैटर्न में ध्यान में रख के अगर आप स्टडी करते हैं, देखिए कंपटीशन बिल्कुल ही सीमित लोगों में है, यहाँ पे भीड़ बहुत अधिक है यहाँ पे। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि माया माता देवी किस गणराज्य से है, तो कोलीय गणराज्य से, ध्यान रखिएगा, कोलीय गणराज्य से है, ना कि लिच्छवी गणराज्य से। जन्म के 7 दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो सोचिए कि छोटे से बाल बच्चे का पालन पोषण करने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। फिर इसमें आगे चल के इनका जो लालन पालन जो किया गया, इनकी अपनी जो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी के द्वारा यहाँ पे किया गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनके विवाह की। तो लालन पालन जो देखिए प्रजापति ठीक है, जो भी इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी उनका नाम था, 16 वर्ष की अल्पायु में मैंने बाल विवाह के शिकार हो गए। उसी समय इनकी विवाह हुई, शाक्य कुल की कन्या है। अब इनकी पत्नी जो है शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से, और ललित विस्तार में बुद्ध धर्म का ही, ठीक है, एक लिटरेचर के रूप में इसको समझ सकते हैं, कि ग्रंथ के रूप में समझ सकते हैं कि ललित विस्तार में, ठीक है, इस यशोधरा का नाम बुद्ध की पत्नी का नाम गोपा बताया गया है। इसके अलावा पुत्र का नाम देखिए यहाँ पे राहुल है। रुमिनदेई अभिलेख में चूंकि एक वहीं पे अभिलेख मिला हुआ है, रुमिनदेई अभिलेख। अब रुमिनदेई अभिलेख में क्या है, तो मौर्य काल से संबंधित है, और इसमें यह मेंशन किया गया है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म यहाँ पे लुम्बिनी में हुआ था। और रुमिनदेई अभिलेख का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा अशोक से है। चूँकि अशोक की इसमें यात्राओं का जिक्र मिलता है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20 वर्ष के बाद यहाँ आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब चूंकि अशोक बौद्ध मत अनुयायी तो था ही, नो डाउट, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्ध ने जहाँ जहाँ यात्रा किया हुआ था, जहाँ जहाँ, ठीक है, जो भी मठ का निर्माण किया हुआ था, तो वहाँ पे अशोक यहाँ पे गया भी था। और उसमें तो चूंकि यहाँ पे बुद्ध का पूरी तरीके से घर ही था जहाँ पे उनका जन्म गया हुआ था, तो अशोक यहाँ पे गया हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, और वहाँ के लोगों में, लुम्बिनी के लोगों को बोला कि देखो ये बुद्ध की भूमि है और यहाँ पे हम कर में पूरी तरीके से
छूट प्रदान करेंगे, तुम लोगों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लेंगे। इनका और ये नाम भी है, जैसे सत्य है ज्ञान जिसका। ये देखिए छोटे छोटे जो फैक्ट है ना, आपको जनरली एक बुक में नहीं मिलेगा, और यहाँ पे देखिए आपको कई सारे बुकों का एक साथ कंपाइल यहाँ पे करा के दिया जाता है, ताकि फैक्ट की संख्या यहाँ पे अधिक हो पाए। एग्जाम पूछेगा तो फिर कहाँ से पूछेगा। इनका फाइनली देखा जाता है कि शादी वादी होने के बाद देखिए बाल बच्चा तो सब हो ही गया, लेकिन चूंकि ये भी एक बहुत बड़ा मेंस का पोर्शन हो जाता है, एक फिलोसफिकल जो रीजन है उस इस एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो धीरे धीरे यही है कि जब बुद्ध की जीवनी को अब यहाँ पे देख रहे हैं तो पूरी तरीके से इनके जीवन में, ठीक है, बहुत सारे जो प्रश्न है अक्सर यहाँ पे खड़ा होते रहते थे, देख के बड़ा परेशान हुआ करते थे। जैसे जैसे बढ़ते गए इनकी मानसिक चेतना का भी पूरी तरीके से विकास होता गया। हर चीज़ में मतलब प्रश्न चिन्ह लगाना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और इनको जवाब मिलता ही नहीं था। बहुत सारे टीचरों ने इनको सेटिस्फाइड करने का कोशिश भी किया, लेकिन अंततः होता है ना कि जब आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देगी तो फिर आप कैसे मानेंगे। ठीक यही हाल है यहाँ पे बुद्ध का कि एक दिन माना जाता है कि ये बाहर निकले घूमने के लिए, चूँकि राजघराना से संबंधित थे। इन्होंने 4 लोगों को देखा, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। चारों व्यक्तियों को देखने के बाद इन्होंने यही देखा कि हर जगह दुख ही दुख है, कोई खुश नहीं अपने लाइफ से। और फाइनली इन्होंने सोचा कि ये जो सन्यासी हैं इसको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, अपने धुन में रह के अपना, ठीक है, जो भी भजन कीर्तन कर रहा है, मस्त होकर अपना काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सन्यासी का मार्ग को ही अपनाना चाहिए, और बुद्ध पूरी तरीके से सन्यासी के मार्ग पे निकल पड़े। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट, पत्नी और बच्चों को सोते हुए ही एक, ठीक है, गृह त्याग करने के मूड में आ गए, और इस गृह त्याग को यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण यहाँ पे बोला गया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, याद रखिए इसको, महाभिनिष्क्रमण इसको बोला गया। सारथी था इनका, सारथी का नाम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चन्ना था, और उनके घोड़े का नाम था कंथक था। इन्हों को बोला कि चलो मुझे जंगल में जाके छोड़ दो। तो जब इनको छोड़ा गया तो उस समय इनका सारथी चन्ना और घोड़े का नाम कंथक। ये सारे ही एग्जामों के द्वारा अक्सर ऐसे सवाल को पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये पहुँचे कहाँ पे, तो अनोबा नदी में गए, ठीक है, और वहीं पे जाके वो सिर को मुड़वा लिया और भिक्षुओं का कासाय वस्त्र धारण कर लिया। और यहीं से माना जाता है कि उन्होंने जो भी ब्राह्मण जो लोग थे उनके साथ तपस्या करना शुरू कर दिया। बहुत सारे प्रश्नों को, ठीक है, राइज करते थे, लेकिन इनको जवाब नहीं मिल पाता था, और ब्राह्मण लोग तपस्या पे बल देते थे। इन्होंने तपस्या पे पूरी तरीके से बल देना शुरू किया, लेकिन ये पाया कि भाई मेरा ऐसे तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। जब शरीर ही नहीं रह जाएगा तो फिर मेरे अंदर जो सवाल है उन सवालों का जवाब यहाँ पे किस तरीके से मिल जाएगा। अर्थात इसी दौरान आप देखेंगे तो धीरे धीरे बुद्ध का जो विचार धीरे धीरे एक मध्यम मार्ग की तरफ आने लगा। उनको लगा कि भोजन जरूरी है, शरीर को जिंदा रखने के लिए उतना भोजन तो हमें मिलना ही चाहिए, अदरवाइज शरीर ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति किस तरीके से होता है, दूसरा सेगमेंट है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण, अर्थात जब उन्होंने गृह त्याग किया तो बुद्ध 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में यहाँ वहाँ भटकते रहे कि कोई तो मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए, या फिर एक होता है ना अंतर ज्ञान, आपका आत्मिक ज्ञान हो जाए। ऐसा इनके अंदर बिल्कुल भाव नहीं आ रहा था। 7 वर्ष तक वे यहाँ वहाँ भटकते रहे। दे देगा ऑब्जेक्टिव में कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक भटकते रहे। ये वैशाली गए, बिहार में, ध्यान रखिएगा, वहीं जो लिच्छवी संघ का जो राजधानी हुआ करता था वैशाली, वहीं पहुँचे। ये माने लिच्छवी संघ नहीं, एक्चुअली वज्जी संघ है पूरा का पूरा। वैशाली पहुँचे और वहीं पे अलार कलाम को अपना गुरु बनाया। वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सांख्य दर्शन का संबंध किससे है, अर्थात सांख्य दर्शन का मोटिव क्या है। वहीं पे जाके उनसे इन्होंने दीक्षा ली, ध्यान रखिएगा, और कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे संतुष्ट नहीं हुए। तो पहला गुरु आप देख पा रहे हैं वैशाली में अलार कलाम हुए। उन्होंने उनसे दीक्षा भी ली, बहुत सारे प्रश्नों को उनके सामने रखा भी, लेकिन वो फुल्ली यहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए।
और वहाँ से फिर यहाँ पे निकल गए राजगिरी। ध्यान रखिएगा, राजगिरी। अब बिल्कुल ही वैशाली देखिए, गंगा के उस पार वैशाली और गंगा के इस पार पूरी तरीके से ना गंगा के दक्षिणी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो यहाँ पे राजगिरी। अब उस समय देखेंगे तो राजगिरी में उस समय शासक हुआ करता था बिंबिसार। बिंबिसार जैसे ही पहुंचा कि भाई इतने बड़े सन्यासी इस तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे आगे, ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन फाइनली आपको ध्यान रखना है कि वैशाली से कहाँ आ गए, राजगिरी। बिल्कुल मैप में आप लोग देखते रहिए, बिहार वाला जो मैप है, ठीक है, थोड़ा आपके अंदर वो चीज़ आना चाहिए। तो राजगिरी गए, रुद्रक रामपुत्र अर्थात के दूसरे धर्म के आचार्य के पास गए कि भाई एक तो अलार कलाम के पास गए, हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इन्होंने दूसरा गुरु पकड़ा जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। इसके पश्चात अब इनको यहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और फिर ये निकल गए उर्वेला, अर्थात राजगिरी से सीधे निकल गए बोध गया। ध्यान से देखते चलिए, राजगिरी से सीधे बोध गया, गया के तरफ, ठीक है, बिहार के एक तरफ से देखेंगे तो दक्षिणतम क्षेत्रों में पूरी तरीके से निकलते जा रहे हैं। और वहीं उस समय बोध गया का नाम हुआ करता था उर्वेला। ध्यान रखिएगा, उर्वेला पहुंचे और वहीं पे जाके उन्होंने, चूंकि पहाड़ी एरिया है, ठीक है, और एक ठंडा एरिया के रूप में आप उसको आप कह सकते हैं ऐसे, तो वहाँ पे ठीक है वर्तमान में काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन उस समय चूंकि वनों की संख्या वहाँ पे काफ़ी अधिक हुआ करती थी। नदी भी है वहाँ पे उस समय, निरंजना नदी के नाम से बड़ा ही फेमस, ठीक है, नदी था वहाँ पे, मतलब नदी थी, वर्तमान में पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पे गए और उन्होंने 6 वर्षों की कड़ी तपस्या की और 35 वर्ष, देखिए 29 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ा था और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी अर्थात यहाँ पे पुनपुन नदी वर्तमान में जिसे बोला गया, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष को ही बट वृक्ष बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, वट वृक्ष, बट वृक्ष, इन्हीं को गौतम, ठीक है, मतलब यहीं पे इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति देखिए यहाँ पे कहने का मतलब, देखिए ज्ञान की प्राप्ति मतलब आप एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो इन्होंने क्या किया कि अपनी ज्ञान इंद्रियों पे जो भी पांच इंद्रियां हैं, ऐसा बुद्ध के लिए माना जाता है कि कोई इंद्रिया बची ही नहीं, बुद्ध ने इन सारे ही इंद्रियों पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पे मार नामक राक्षस का भी जिक्र आता है, क्योंकि होता क्या है कि हर इंसान के अंदर मार नामक राक्षस होता है। जैसे अगर आपने अभी एक कल्पना कर लिया कि मुझे, ठीक है, कोई मिठाई खाना है, अब आपके अंदर जब वो आ गया तो मार जो नामक राक्षस है आपके अंदर मौजूद है, वो आपके मन को तब तक शांत नहीं रहने देगा जब तक आप, ठीक है, मिठाई नहीं खा लेते हैं, अर्थात आप उस मार नामक राक्षस पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा माना गया कि जब बुद्ध यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं तो इनके अंदर भी मार नामक राक्षस, ठीक है, अलग अलग तरीके से अटैक कर रहा था, लेकिन फाइनली वे उस पर कंट्रोल कर लिए। और इसी संदर्भ में मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो यहीं से अब एक गौतम बुद्ध कहलाए। अब देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध कहलाए तो फिर अब सारा ज्ञान इनको जब मिल ही गया तो स्वाभाविक सी बात है कि ज्ञान को फैलाने का भी यहाँ पे काम किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न बन जाता है कि जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ह्वेनसांग के अनुसार ये बतलाया गया, चूँकि ह्वेनसांग आया हुआ था हर्षवर्धन के दरबार में, इसने लिखा हुआ है कि मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, शशांक एक पूरी तरीके से बौद्ध विरोधी व्यक्ति था, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को भी इसने मार डाला, बौद्ध धर्म के पतन में एक अच्छा खासा रोल इसका भी जाता है। तो शशांक ने इसको नष्ट कर दिया। लेकिन अभी जो वर्तमान जो पीढ़ी का जो वृक्ष है, बीपीएससी ने पूछा भी है कि किस पीढ़ी का वृक्ष है, तो वो है चौथी पीढ़ी का वृक्ष। और इस वृक्ष को एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा लगाया गया था जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा उस वृक्ष को लगाया गया है। और देखिए पीपल का वृक्ष आप देखते होंगे, आप अपने, ठीक है, दाएं बाएं अगर आपके पास होगा, बचपन से देख रहे होंगे, एक वैसे ही उसी स्टेज में दिखाई देगा। इसका लाइफ बहुत अधिक होता है तो इसीलिए अभी तक चल रहा है वो। और जो वृक्ष है पूरी तरीके से संरक्षित है, उसको पूरी तरीके से संरक्षित है, गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और यहाँ पे वहाँ पे उठाने का अधिकार है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि होता है ना एक हेरिटेज के दृष्टिकोण से कि भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो निशानी है बुद्ध की, यहाँ पे अब दोबारा यहाँ पे इसको, ठीक है, नुकसान नहीं पहुँचाएगा, नष्ट नहीं कि यहाँ पे जाएगा, तो कुछ तरीके से इसको पूरी तरीके से यहाँ पे कंजर्व कर दिया जाता है।
ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने मत का प्रचार पूरी तरीके से देखिए प्रारंभ कर दिया और एक निकल पड़े यहाँ पे उर्वेला से, क्योंकि उर्वेला पे ही बोध गया पे ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे पहले वे पहुंचे ऋषिपत्तनम। अब देखिए जो ऋषिपत्तनम है वर्तमान में यही जो क्षेत्र है, आप सिंपल समझे वाराणसी का क्षेत्र, वहीं पे पहुंचे। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है, इसीलिए मैंने सारी ही चीज़ों को शामिल किया गया है। कहाँ पहुँचे? उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, क्योंकि गया से सीधे निकल जाएंगे पश्चिम की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैंने पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ आप गया से एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहुँचे बनारस के क्षेत्रों की तरफ। अब ये जय जहाँ गए वहाँ पे मृगदाव बोला जाता है, एक मृगदाव, अर्थात वो मृगदाव जो था, ठीक है, हरिण वन जिसको बोला गया, वर्तमान में उसी को सारनाथ जो कि वाराणसी में मौजूद है, उन्होंने वहीं पे गया, ठीक है, मैंने वहीं पे जाके 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया कि भाई अब तो ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई है। पांचों ही ब्राह्मणों को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दिया कि देखो उन लोगों के द्वारा भी लोहा मान लिया गया कि सही में कोई महापुरुष आया हुआ है। तो प्रथम जो उपदेश दिया गया है उस चीज़ को बोला गया यहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। और प्रथम जो उपदेश दिया पाली भाषा में दिया। तो ये भी आप देखिए कि एक तरफ वैदिक धर्म के लोगों के द्वारा या फिर वैदिक धर्म के, ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा एक तरफ संस्कृत भाषा में बल दिया जा रहा था, तो बुद्ध ने यहाँ पे पाली भाषा को चुना जो उस समय जनमानस की भाषा थी। और जनमानस की भाषा में आप जितने अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे लोग आपके तरफ उतना ही, ठीक है, अट्रैक्ट हो पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे लीडर हैं, जैसे लालू यादव का नाम ले सकते हैं, ठीक है। जनमानस की भाषा को बिल्कुल उनकी तरह यूज करना, उनके बीच में जाके देना, ठीक है, ये बहुत बड़ा अट्रैक्टिव का यहाँ पे कारण है। यहीं से सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे बौद्ध संघ में यहाँ पे प्रवेश माना गया कि यहीं से सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश भी पूरी तरीके से प्रारंभ हो गया कि वैसे तो काम नहीं चलेगा, वन मैन आर्मी से तो काम नहीं चलेगा, पीछे पीछे पूरी यहाँ पे फौज लगानी ही पड़ेगी। अर्थात एक संघ बनाया गया। अब संघ में भाई जो भी अब इनके पीछे 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 जो भी इनके अनुयायी थे, इनकी बातों को मानने वाले थे, उनका एक ग्रुप बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, अर्थात यहीं वाराणसी सारनाथ से। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से तपस एवं कल्लिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है तपस एवं कल्लिक। 2 शूद्रों को इन्होंने सर्वप्रथम अनुयायी भी बनवाया। अनुयायी इन द सेंस कि अब संघ में इन्होंने, ठीक है, एंट्री भी दिया सबसे पहले इन्हीं 2 शूद्रों को, जिसका नाम है तपस एवं कल्लिक। राजगृह में उन्होंने द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ वर्षा काल बिताया। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, तो चूंकि अब ध्यान रखना है आपको कि सीधे अब सारनाथ से पुनः जो बुद्ध हैं कहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ पे राजगिरी में आ रहे हैं। देखिए कैसे कैसे, उर्वेला माने गया, गया से बोध गया से सीधे गए सारनाथ, सारनाथ से फिर कहाँ आ रहे हैं, वो राजगिरी में आ रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। इन्होंने द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल राजगिरी में ही बिताया। और यहीं पे जो राजगिरी का उस समय शासक हुआ करता था बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार इतना इम्प्रेस्ड हुआ बुद्ध से, ये तो बिल्कुल माना जाएगा कि बिंबिसार ने ऑफर कर दिया कि चलिए आप राजगिरी की गद्दी संभाल लीजिए, मगध साम्राज्य का शासक बन जाइए। सोचिए क्यों जाएंगे बुद्ध, ठीक है। तो बिंबिसार ने पूरी तरीके से उनको रहने होने के लिए एक वेलुवन नामक महाविहार बनवाया। यही है अभी जी वर्तमान में, ठीक है, मौजूद है। वेलुवन नामक महाविहार बिंबिसार के द्वारा बनवा के दिया गया और यहीं से मगध को प्रचार का केंद्र भी बनाया गया, क्योंकि उस समय ब्राह्मण धर्म भी धीरे धीरे इस समाज में आ रहा था। तो यहाँ से पूरी तरीके से अब देखिए बुद्ध से चैलेंज मिलने लगा, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होने लगे और तो ये प्रचार केंद्र ही बन गया। देखिए उतना बड़ा एक समृद्ध साम्राज्य। अब उसके बाद से राजगिरी से देखिए पूरी तरीके से गए बुद्ध वज्जी जो संघ की जो, ठीक है, एक भाग हुआ करता था लिच्छवी, आपको पता होगा लिच्छवी दुनिया का प्रथम गणराज्य के रूप में 8 देखिए जो वज्जी संघ था, 8 गणराज्यों का पूरा एक संघ था। उसकी राजधानी थी वैशाली और उन 8 संघों में एक लिच्छवी था। तो राजगिरी से बुद्ध देखिए पुनः चले गए लिच्छवी गए वहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिच्छवी की राजधानी वैशाली, और वहाँ पे उन्होंने 5वां वर्षा काल बिताया। अर्थात बुद्ध उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द यहाँ पे घूम रहे हैं। लिच्छवियों ने भी देखा कि भाई
बिंबिसार ने वेलुवन नामक वन बना के अगर दे रहा है बिंबिसार, चूंकि उसमें हुआ गया था तो बिंबिसार और जो वज्जी संघ में बिल्कुल ही नहीं बनता था। बिंबिसार चाहता था कि उस सारे क्षेत्रों को हम अपने अंडर कंट्रोल में मिला लें, और वो सब चूंकि 8-8 संघ था तो बिंबिसार तो उनको पराजित नहीं कर पाया। लेकिन आगे चल के जब इसका पुत्र आएगा अजातशत्रु, तो बड़ा ही अपने गुप्तचरों के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि वो उसको पराजित कर देगा इन वैशाली संघ के लोगों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिच्छवियों ने उनके लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। अब यहीं से किसने किसने क्या निर्माण करवाया, बिल्कुल आप लोग, ठीक है, बाज की तरह यहाँ पे नजर जमाए रहिए। और यहीं पे हो जाएगा यहाँ पे वैशाली। और वैशाली में यहीं पे आम्रपाली उनकी शिष्या बनी, यहीं जो नगर वधु के रूप में जाना गया, एक, ठीक है, वेश्या के रूप में सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, आम्रपाली को जाना गया। और उसने अपनी आम्र वाटिका बुद्ध को प्रदान कर दी, अर्थात जो भी, ठीक है, एक संघ के रूप में जो भी लोग रखते थे वहाँ पे उसने दान दे दिया। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या मिल गया, लिच्छवियों से कुटाग्रशाला और आम्रपाली ने आम्रपाली वाटिका दान कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आइए अब यहाँ पे, अब बुद्ध यहाँ से निकल के, ठीक है, पूरी तरीके से देखिए, लिच्छवी से निकल के, वैशाली से निकल के वो यहाँ कहाँ चले गए, कौशाम्बी में चले गए। ध्यान से देखिएगा, कौशाम्बी में गए तो उस समय शासक हुआ करता था वहाँ का वत्सराज उदयन। ध्यान रखिएगा, वत्सराज उदयन बड़ा कन्फ्यूजन करता है, ठीक है, वत्सराज उदयन। वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया, और उस शासक के द्वारा वत्सराज उदयन ने, उसको लगा कि चारों तरफ सब कोई दे रहे हैं, तो एक घोषिताराम विहार, यही है कौशाम्बी में घोषिताराम विहार, बुद्ध को, ठीक है, वहाँ पे दान किया। और सर्वाधिक जो प्रसार है, अब इसके बाद से कौशाम्बी से बुद्ध चूंकि अब उधर निकल पड़े हैं तो कौशल गए, ठीक है, जो उसकी राजधानी थी, चूंकि राजधानी में ही शासक हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, श्रावस्ती गए। और सबसे अधिक माना जाए तो सबसे अधिक जो प्रचार प्रसार का केंद्र वहीं बना, क्योंकि कौशल का जो क्षेत्र है, देखिए बीच का एरिया है, मतलब अब उत्तर पूर्व पश्चिम चारों ही भागों में एक बहुत बड़े क्षेत्रों में यहाँ पे देखने के लिए मिला। और सबसे अधिक यहीं पे बुद्ध के शिष्य भी बने, सबसे अधिक लंबे समय तक बुद्ध यहीं रहे, 21 वास किए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब श्रावस्ती के लोगों के द्वारा, फिर श्रावस्ती के शासक के द्वारा जेतवन वन बुद्ध को यहाँ पे मिला। ध्यान रखिए, मैंने दान लोग दे रहा है एक मठ के रूप में बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे क्या मिला उनको, जेतवन मिला। कौशल जो नरेश है यही है प्रसेनजित, ध्यान रखिएगा, कौशल नरेश प्रसेनजित ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता यहाँ पे ग्रहण किया। वो भी नहीं मानने वाला था, उसने स्पेशल दिया, पुब्बा राम भी बनवाया। पुब्बा राम ये भी एक विहार के रूप में मौजूद है, जहाँ पे, ठीक है, बौद्ध मठ के रूप में, बौद्ध संघ के रूप में समझ सकते हैं। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति भी दे दी, क्योंकि अब पूरा का पूरा एरिया हो गया। ये देखिए, जो उत्तर भारत का एरिया हो गया, उत्तर पश्चिम भारत का एरिया हो गया, मैंने बिहार से लेके यूपी तक के क्षेत्रों में जिस तरीके से बौद्ध धर्म का उदय हुआ और संघ में जितने सारे पुरुषों की एंट्री हुई, तो यहीं पे माना जाता है कि उनका जो एक शिष्य था आनंद, उसने, ठीक है, बोला कि देखिए, अब बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो बुद्ध है भेदभाव कर रहे हैं महिलाओं के साथ, सिर्फ पुरुषों की एंट्री मिल रही है तो महिलाओं की एंट्री क्यों नहीं मिल रही है। बुद्ध तो समझ रहे थे कि पुरुष लोग बिल्कुल ही, ठीक है, एक उटपटांग नेचर टाइप का होता है, अगर महिलाओं की, ठीक है, एंट्री हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चूंकि उसमें क्रिटिसाइज भी हो रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने एंट्री दे दी कि चलो कोई दिक्कत नहीं आनंद। लेकिन महिलाओं की एंट्री होने का मतलब है कि बुद्ध जो धर्म है या फिर ये जो संघ है बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। बुद्ध देखिए, भली भांति उस समाज में, जो उस समय में जो मौजूद जो चेतना थी, ठीक है, उस भली भांति बहुत उनको अच्छी पकड़ थी। तो एंट्री मिला तो उनकी जो मौसी थी, जिसके द्वारा उनका लालन पालन पोषण किया गया था, महाप्रजापति, ध्यान रखिएगा, इनको सर्वप्रथम एंट्री मिला संघ में। और इनके साथ साथ एक और नाम है बी माता, ध्यान रखिएगा, बी माता। अनुयायी अब 2 वर्ग में बट गए हैं। अब ध्यान से देखते चलिए, एक तो हो जाएगा भिक्षु भिक्षुड़ी, जो बिल्कुल ही बिहारों में रह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बिहार में। और दूसरा रह रहे उपासक एवं उपासिकाएं। ये लोग क्या है, तो अपने घर से जो भी गृहस्थ जीवन, किसी भी टाइप का अपना जीवन जी रहे हैं,
जैसे आज बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं, तो उनके बहुत सारे अनुयायी माने उपासक उपासिकाएं हैं, मेल है फीमेल है, जहाँ कहीं भी उनका ठीक है भजन कीर्तन होता है लोग पहुँच जाते हैं। तो दो टाइप के लोग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे इस इमेज से आप समझ ही गए होंगे। अब संघ में क्या हुआ, तो सभी जाति के लोगों को यहाँ पे प्रवेश की अनुमति मिल गई, अर्थात भिक्षा मांगकर अपनी आवश्यकताओं को लोग पूरा कर सकते थे। ये नहीं कि संघ में गए और विलासता के जीवन जी रहे थे, ऐसा नहीं करना था। और यहीं पे भिक्षु और सब भिक्षुड़ी कहलाए। अब देखिए ध्यान रख से, देवदत्त बुद्ध का यही चचेरा भाई था। जब बुद्ध का पॉपुलैरिटी इतना तेजी से बढ़ रहा था तो उसका ठीक है उनका जो चचेरा भाई था वो भी सामने आया। आप लोगों ने बचपन में बहुत ही ठीक है जो भी सीरियल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, हंस किसकी करके। तो पहले उनका अनुगत बना, लेकिन उसके मन में तो पूरी तरीके से खोट था, सिर्फ और सिर्फ उनका अनुयायी बनने के लिए तैयार नहीं था। उसको था कि देखो बुद्ध जो धर्म है यहाँ पे, बुद्ध जो चल रहा है बिल्कुल संघ से चल रहा है, अगर संघ का हेड बन जाऊंगा तो मैं खुद बुद्ध बन जाऊंगा। फिर उनका विरोधी बन गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें उसको सफलता यहाँ से बिल्कुल नहीं मिली। अब इसका काम यही तमाम हो जाता है। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु, ध्यान रखिएगा चूंकि 4 महीना जो बिहार जो यूपी का एरिया अगर देखेंगे तो सपोज करिए कि जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है लगभग यही है जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक या फिर जून से काउंट कर लीजिए। 4 महीना ये लोग क्या करता था, तो पौरन नामक बहुत फेमस नाम है यहाँ पे, पौरन नामक ये लोग ठीक है 4 महीने के दौरान, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ये लोग पौरन नामक समारोह लोग आयोजित करता था। वर्षा ऋतु में लोग प्रचार प्रसार नहीं करता था किसी एक ही जगह, चाहे वो जेतवन में, ध्यान रखिएगा ठीक है, माने जहाँ जहाँ पे मठ बना हुआ था वही लोग उन बिहारों में लोग रह के वास करते थे। नहीं उस समय प्रचार प्रसार का काम बंद रहता था। जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती थी तो पौरन नामक समारोह होता था। अब उसमें पूरी तरीके से ये रिव्यू किया जाता था कि कौन कौन जो भिक्षु भिक्षुड़ी क्या क्या किया 4 महीनों में, वो अपनी गलतियों को भी स्वीकारता था, उसके बदले उसको दंड भी मिलता था। और साथ में ये भी आयोजना बनाया जाता था कि अब आगे चल के किस तरीके से और अधिक से अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में ही बिताई, ध्यान रखिएगा अंतिम वर्षा ऋतु भी इन्होंने वैशाली में ही बिताई। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है समझ ही गए होंगे यहाँ पे इस फिगर को देख के। ये जब पहुँचे मल्लों की राजधानी, कहाँ पहुँचे, पावा पहुँचे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के एरिया में बिल्कुल बिहार के सीमावर्ती इलाका में, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। अब यहीं से माना जाता है कि उस चुंद नामक लोहार ने बुद्ध को मारने की दृष्टिकोण से ठीक है उनको जहर खिला दिया, एक शुक्र ठीक है मदव खाने को दिया, इनसे उनको रक्त पूरी तरीके से ठीक है रक्तसार हो गया। ध्यान रखिएगा रक्तसार हो गया, ब्लड इसमें बहुत तेजी से निकलता है। ठीक है, तो समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। पावा से फिर ये निकल के चले गए कहाँ, ध्यान रखिएगा पावा से, मल्लों की राजधानी पावा से निकल के बिल्कुल समीप पे ही ये चल गए कुशीनगर। ध्यान रखिएगा कुशीनगर गए और वहीं पे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था सुब्बत। सुब्बत को ही इन्होंने अंतिम उपदेश दिया, बहुत जरूरी है। प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को और अंतिम उपदेश सुब्बत को इनके द्वारा दिया गया। उसके बाद से देखिए बुद्ध यही है हिरण्यवती नदी के तट पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहीं जो कुशीनारा का जो क्षेत्र है मल्ल गणराज्य की राजधानी। एक एक लाइन में यहाँ से प्रश्न आता है, घटना चक्र उठा के देखिए। कसिया गांव में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के ही दिन देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब यहाँ पे उनको मिल गया महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। शरीर का त्यागना, सिंपल भाषा में उनकी डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण। और बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोला गया निर्वाण की प्राप्ति हो गई, लेकिन उन्होंने जब शरीर का त्याग दिया तो महापरिनिर्वाण इसको बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया। क्योंकि हुआ क्या था कि जो भी देखिए आसपास के क्षेत्रों में, यूपी बिहार के क्षेत्रों में जो भी एक महाजनपद काल का कॉन्सेप्ट आ गया था, छोटे बड़े जो साम्राज्य जो बनने लगे थे, और फिर जिन जिन क्षेत्रों में गए बुद्ध की लोकप्रियता इतनी अधिक हो गई थी कि जैसे लोगों को पता चला कि बुद्ध नहीं रहे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, सब कोई पहुंच गए कि भाई बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध हमारे हैं। ऐसे में क्या किया जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा।
ऐसे में तो पुनः एक युद्ध हो जाता। लेकिन फाइनली एक कंप्रोमाइज़ किया गया कि देखो, बुद्ध जहाँ, ठीक है, अपना शरीर त्यागा है, यहीं पे एक मंदिर बना दिया जाएगा। माने मंदिर इन द सेंस कि एक, ठीक है, स्तूप चैत्य टाइप का वहाँ पे बना दिया जाएगा। और बाकी उनके छोटे छोटे जो अंग है, माने जैसे नाखून, केस, ठीक है, जो भी था, वैसे अंगों को सारे ही उन 8 क्षेत्रों में बांट दिया गया। और धीरे धीरे जब चैत्य स्तूप जब पूरी तरीके से बनने लगा, तो उन्हीं चीज़ों को, ठीक है, उन्हीं अवशेषों को, ठीक है, आपको पता है कि जो हर्मिका जो जगह होता है, हर्मिका में जाकर रखा जाता है, ठीक है, जो अंडाकार जो भाग होता है इसके ऊपर यहाँ पे रखा जाता है। तो इसमें मगर नर नरेश अजातशत्रु है, वैशाली के लिच्छवी पहुँचा, पावा के मल भी पहुँचा, सब कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय है, अलकब के यहाँ पे बुली है, उसी तरीके से पिपली वन के मोरी है, और वेठब द्वीप के ब्राह्मण। इनका नाम आपको ध्यान रखिएगा, दे देगा कौन पहुँचा और कौन नहीं पहुँचा, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, तो कुशीनगर में, अभी वर्तमान में वही कुशीनगर। अभी हाल ही में वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत भव्य तरीके से तैयार किया गया है, पूरी तरीके से वो चालू भी हो गया है। तो प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर जिले में, बुद्ध की मूर्ति वहीं पे बनाया गया। 1876 में जब अंग्रेज के द्वारा जब उत्खनन कार्य जब करवाया जा रहा था, तो मूर्ति भी मिली, ठीक है। अभी मैंने जो मूर्ति को दिखाया था, इस मूर्ति की जो लंबाई है 6.10 मीटर लंबी ऊंची मूर्ति, बिल्कुल बुद्ध लगेगा एकदम सजीव अवस्था में है, लेटे अवस्था में है। महापरिवार निर्माण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। और यही कारण है कि जो भी टूरिस्ट लोग हैं, बड़ी मात्रा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुतायत मात्रा में उन लोगों की एंट्री यूपी में वहाँ पे होती ही होती है। और इसीलिए बोध गया में जो भी एयरपोर्ट बनाया गया है, वो आम एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ताकि विदेशों से, ठीक है, एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अब आइए बात करते हैं हम लोग बुद्ध की उपदेश शिक्षाएं। इन्होंने, ठीक है, किस तरीके से लोगों को बांध के रखा, क्यों बुद्ध के लोग इनके अनुयायी बनते चले गए, वो बिल्कुल एक व्यवहारिक शिक्षा थी। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे देता है जितना कि उस समय था। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला है, वही है, दुख है। सिंपल भाषा में बताओ तो दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। और दुख का निवारण कैसे है, इन्हीं चारों चीज़ों को, माने 4 आर्य सत्य के रूप में जाना गया। तो जैसे इन्होंने बताया कि देखो, जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा आदि सब यहाँ पे दुख देते हैं। और किसी भी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। जितना आप इच्छा करेंगे, आप कभी भी सुख की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे वर्तमान जो संसार है, बिल्कुल भोग विलास वाला संसार हो गया है। एक, ठीक है, उपाधि का, माने अलग अलग सबका जो इंटरेस्ट है, किसी को कुछ बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है। तो ये सब दुख का कारण है। यहाँ पे उन्होंने यही बताने का प्रयास किया। तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, अर्थात जो भी आपके अंदर इच्छा आ रही है, किसी इंसान के अंदर आ रही है, तो भाई उस पर कंट्रोल करो, उसको काबू में करना सीखो, तभी जाके तुम्हारी आत्मिक जो सुख है, ठीक है, अब बाहरी सुखों पे पूरी तरीके से हावी होगी। अभी क्या है कि बाहरी सुख की वजह से हम लोग अपने आत्मिक सुख को पूरी तरीके से गंवा चुके हैं। शायद, ठीक है, दुनिया में ऐसा बहुत कम ही इंसान बचे होंगे जो अपने आत्मिक सुख पे बल देते होंगे। आत्मा ये नहीं होता है, सिर्फ बाहर से आजकल का जो लाइफ है, बोलते हैं ना, दिखावा वाली लाइफ, उस चीज़ को बुद्ध यहाँ पे पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और बोला कि ऐसा करने के लिए, ठीक है, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और इन्होंने उपाय बताया कि तुम कैसे कर सकते हो। तो इन्होंने बोला कि ये है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग इन्होंने बताया। इसी को अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग भी बोला गया। इसको अपना के इंसान निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण नहीं, निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पे कर सकता है। निर्वाण इन द सेंस कि आप मोक्ष के रूप में इसको समझ सकते हैं। जैसे कि वैदिक काल में मोक्ष को लेकर बोला जाता था कि भाई इह लौकिक में तुम नहीं प्राप्त कर सकते हो, इस दुनिया में तुम, वर्तमान जो समय में तुम जो जी रहे हो, इसमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, बल्कि इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा पारलौकिक में। और उस जन्म में तुमको अच्छा करना है तो इस जन्म में दान करो अधिक। बुद्ध ने बोला कोई ज़रूरी नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम इसी जन्म में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग अट्रैक्ट होते थे कि भाई ये देखो ब्राह्मण लोग क्या बोलता है, और यहाँ पे ये जो महापुरुष आए हैं, बुद्ध आए हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी,
लोग उधर ही माइग्रेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग देखते चलिए, 8 सिंबॉलिक रूप है यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग का पूरा। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है तैत्तिरीय उपनिषद में मेंशन भी किया गया है। क्योंकि उपनिषद अगर आ गया तो समझ लीजिएगा लॉजिकल बातें, तार्किक बातें जो कहीं न कहीं ब्राह्मण धर्म कहीं आपको विरोध करते हुए नजर आएगा। इसके 3 मुख्य भाग है, ज्ञान, शील तथा समाधि। अब देखिए यहाँ पे सम्यक दृष्टि है। सबसे पहले सम्यक दृष्टि में वही है सत्य, असत्य, पाप, पुण्य आदि के भेदों को समझना। सम्यक संकल्प है इच्छा, ज्ञान और हिंसा का विचारों को त्याग करना। सम्यक वाणी, सत्य और विनम्र वाणी बोलना। उसी तरीके से देखते चलिए आप, सम्यक कर्म, सदा सही और अच्छे कार्य करना। सम्यक आजीव, जीविका के उपार्जन हेतु सही तरीके से धन कमाना। ये नहीं कि जीविका के लिए किसी भी प्रकार का हम काम करने के लिए हम तैयार हो जाए, वैसा नहीं करना है। अर्थात यहाँ पे जो साधन है, बार बार इस चीज़ को समझिएगा, साध्य है। साध्य जो आपका टारगेट है वो है, जैसे आपका टारगेट है कि हमें आईएएस बनना है, हमें सिविल सर्विस बनना है, ठीक है। तो इस साध्य को पाने के लिए नहीं कि आप गलत रास्तों का प्रयोग करें, पैसा दे के चले गए, कुछ करवा के चले गए, ऐसा नहीं करना है। आपको इस साध्य को पाने के लिए आपका साधन भी बहुत ही कठोर होना चाहिए, अर्थात मेहनत के बदौलत जाइए। बिल्कुल जो प्रक्रिया है, एक जो रिकमेंडेशन जो प्रक्रिया है, ठीक है, रिक्रूटमेंट जो प्रक्रिया है उसके थ्रू जाइए। ये भी उतना ही यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए। इसकी पवित्रता पे यहाँ पे बल दे रहे हैं बुद्ध, तब जाके पवित्र होगा। यही चीज़ आगे चल के गांधी भी उठाएंगे, साधन साध्य की पवित्रता पे, ठीक है, बल देते हुए। मार्क्स को लगता था कि नहीं, काल जो मार्क्स हुआ करता था, ठीक है, उसको लगता था कि नहीं साध्य जरूरी है, साधन डजेंट मैटर। सम्यक व्यायाम को बुरी भावनाओं से दूर रहना। एक्सरसाइज कीजिए डेली का डेली। एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है, एक पसीना आएगा, तरोताजगी यहाँ पे फील होगी। सम्यक स्मृति, अच्छो बातें तथा अच्छे आचरण का प्रयोग करना। उसी तरीके से सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रित होकर विचार करना। देखिए सारा चीज़ मेंस का पोर्शन है, ठीक है। जब हिस्ट्री ऑप्शनल जब मेरे साथ आप कंप्लीट करेंगे तो फिर इन सारी ही चीज़ों का आप एक अलग एस्पेक्ट में और सोचने का प्रयोग करेंगे और 360 डिग्री से आप लोगों का दिमाग खुलेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का इसीलिए कल्याण मित्र कहा गया है। कल्याण मित्र क्यों? देखिए भिक्षुओं के लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंस, यही है धैर्य, हर तरीके से सिखाता है कि भाई तुमको रहना है, बुद्ध की तरह बनना है। सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसी को बोला गया यहाँ पे उपासक धर्म, कि ये सारी चीज़ों को एक आम इंसान भी प्राप्त कर सकता है। उसके लिए भाई वो भी घर पे जैसे हो सके कोशिश करे, उपासना के माध्यम से करने का प्रयास करे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, सुनते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो यही है बुद्ध, धम्म और संघ। इसी धम्म को आगे चल के अशोक के द्वारा पूरी तरीके से प्रमोट किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग 10 सील। इन्होंने 10 सील की भी कल्पनाओं को बताया कि भाई जितना हो सके इससे भी फॉलो करने का प्रयास कीजिए, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय मैंने चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मैंने इकट्ठा नहीं करना, परोपकार जितना अधिक हो सके करना, कोमल सैया का त्याग करना, जो भी बड़ा बड़ा जो बेड है 8-8, ठीक है, इंच का, 10-10 इंच का, सबको भाई त्याग करो। लेकिन होता कहाँ है, सुगंधित द्रव का त्याग आदि। मैंने 10 सील में 10 बातों को मोटे मोटे तौर पे इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। कुल मिला के 6-7 बातें हैं आपके सामने। ये मैंने जो भी इंसान को एक तरीके से भौतिक जो सुख देता है, बोलते हैं कि भाई उसको त्यागो। जब तक उसको त्यागोगे नहीं, आज लगेगा कि मेरे पास, ठीक है, साइकिल नहीं है, साइकिल आ गया तो फिर लगेगा कि भाई बाइक हो जाए, फिर लगेगा कि कोई अच्छी सी गाड़ी हो जाए, फिर ब्रांड के पीछे भागने लगोगे। तो ये नहीं होना चाहिए। बार बार इस चीज़ को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ और भी थ्योरेटिकल चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मेंस का पोर्शन है, लेकिन होता क्या है कि स्टेटमेंट में ऑलरेडी बीपीएससी के द्वारा या फिर, ठीक है, अदर जो एग्जाम है डाल दिया जाता है कि भाई बुद्ध ने इस पे क्या कहा। तो कर्मवाद एवं पुनर्जन्म को लेकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बुद्ध तो बिल्कुल ही कर्म प्रधान ही यहाँ पे कर्म पे बहुत अधिक जोर देने का प्रयास करते हैं। पुनर्जन्म को बुद्ध ने स्वीकार किया हुआ है, और पुनर्जन्म को बुद्ध ने ऐसे स्वीकार किया है, समझिए कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं हैं, ठीक है, ये इच्छाएं तब तक मनुष्य के अंदर चलते रहेगी जब तक उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होगी। और यही सबसे कारण है दुख का, समझिए इस चीज़ को। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक जन्म में अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है,
सपोज करिए कि आप ठान लिए कि हमको आईएएस बनना है, सीट तो बिल्कुल लिमिटेड है, सब कोई तो बन नहीं सकता है। इसका मतलब कि अगर इस जन्म में आप आईएएस नहीं बन पाए तो बुद्ध का कहने का तात्पर्य है कि फिर से आपका जन्म होगा, क्योंकि आपके अंदर की इच्छाएं अभी भी पूरी नहीं हुई है। अगला जन्म फिर लेंगे। ये इच्छाएं तब तक चलते रहेगी जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जिस दिन आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, माने तृष्णा की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर उस समय आपका पुनर्जन्म रुक जाएगा। इसीलिए इन्होंने पुनर्जन्म को पूरी तरीके से स्वीकार किया। ध्यान से देखते चलिए। अनिश्वरवाद को लेकर इन्होंने ईश्वर है कि नहीं है, इस मामले में बुद्ध बिल्कुल मौन रहे। अब समझ सकते हैं बुद्ध क्यों मौन रहे, किसी भी ईश्वर को मानना नहीं मानना, ठीक है। इस मामले में बुद्ध बहुत कुछ नहीं बोले, मतलब मौन रहे। नेक्स्ट यहाँ पे इसीलिए इनको प्रयोजनवादी बोला गया। बीच का रास्ता निकालना कोई बुद्ध से सीखे। उसके बाद से है आत्मा। आत्मा को लेकर इन्होंने क्या बोला, तो बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया कि देखो आत्मा है ही नहीं, इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, आत्मा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये अस्वीकार क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं बार बार वही बात बोलता हूँ कि जब मेरे साथ मेंस की क्लास करेंगे तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है, लॉजिकल बातों से, ठीक है, बताने का आपको प्रयास करूँगा। भारतीय दर्शन में बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा थी, चूँकि अभी तक देखिए ब्राह्मण धर्म में इसी आत्मा को लेकर बार बार, ठीक है, हवाला दिया जा रहा था, कर्मकांड के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने इसको डिनाई कर दिया। निर्वाण पे पूरी तरीके से इन्होंने बल दिया कि निर्वाण भाई कोई ज़रूरी नहीं है दूसरे जन्म में ही हो, इसी जन्म में तुम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो अपने कर्मों के माध्यम से, ठीक है। इसी को इन्होंने अपना परम लक्ष्य बनाया। लास्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेद एवं कर्म कांड की आलोचना की, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे घटना चक्र के प्रश्न को लगाएंगे तो वेद और कर्म कांड के बुद्ध और जैन ने, कि आपको वहाँ पे दिखा कि आलोचना की है कि नहीं की है, तो इन्होंने एक गले जुबान से, माने उस समय पूरी तरीके से होता है ना कि ये खराब है सही है, इस चीज़ को वेद को लेके कर्मकांडों को लेके इन्होंने पूरा इस बात को नहीं बोला। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए वेद और कर्मकांड की आलोचना की कि नहीं की बुद्ध और जैन ने, तो आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है कि नहीं की, क्योंकि ठीक है सिविल सर्विस के द्वारा भी जो भी पहले जो प्रश्न पूछा गया है इसी ऑप्शन को माना गया है। अब आइए बात करते हैं बुद्ध का सामाजिक दर्शन क्या है। समाज के संदर्भ में थोड़ा सा देखते चलिए, तेजी से देखते हैं हम लोग, ठीक है। जाति प्रथा की इन्होंने आलोचना की। ध्यान रखिएगा कि भाई ये सही, ठीक है, नहीं है। जो भी वर्ण व्यवस्था थी ना पूरी तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसी चीज़ों की उन्होंने भरसक पूरी तरीके से आलोचना की। अनुवांशिक महत्व इन्होंने नहीं दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। भाग्यवादी विचारधारा का इनके द्वारा पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे विरोध भी किया गया। सामाजिक आर्थिक समस्या पर इन्होंने पूरी तरीके से जोड़ दिया। इसके साथ साथ आजीवक समुदाय पे भी इन्होंने जोड़ दिया। आदर्श समाज की पूरी तरीके से परिकल्पना की। तो ये बातें हैं, कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है कि डाल देता है, इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की जो कि एग्जाम में, ठीक है, पूछा गया है। कर्मापा लापा, इनका संबंध कहाँ से है, चूंकि बुद्ध से ही संबंध है इसीलिए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय है, ये कंग्यूमा वर्ग से बिलोंगिंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कर्मापा लापा। दूसरा है यहाँ पे ओबी सूत्र में अजात शत्रु को महावीर का भक्त बताया गया है, क्योंकि अजात शत्रु जब ठीक है बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई, माने महानिर्वाण की जब प्राप्ति हुई, उस समय बिंबिसार नहीं था, बल्कि बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु आ गया था। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए देखिए बुद्ध से संबंधित कुछ चिन्ह है, यहाँ पे प्रतीक हैं, थोड़ा सा इसे आप लोग ध्यान से देखते चलिए। जन्म जब बुद्ध का होगा तो उस समय कमल को इंडिकेट किया गया सांकेतिक चित्र के रूप में, प्रतीक के रूप में। यौवन माने जब बुद्ध बहुत ही मतलब जवान हो गए तो सांड होता है ना, माने आप सिंपल भाषा में आप याद भी कर सकते हैं, जैसे गाँव में लोग बोलते हैं ना कि भाई अब सांड की तरह हो गया है, ठीक है। गृह त्याग मतलब घोड़ा, बिल्कुल भाग गया, तो कुछ इस टाइप का है। मैंने उस सेंस में नहीं लेना, लेकिन आपको एक ट्रिक के तौर पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। निर्वाण का साइन क्या है, इनका मोक्ष का साइन पद चिन्ह है। और प्रथम उपदेश, ठीक है, वही धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात चक्र की जो अवधारणा है, ध्यान रखिएगा, चक्र की जो अवधारणा है कहीं न कहीं, ठीक है, भारत में जो चक्र, जो अशोक चक्र का जो, ठीक है,
साइन है, यहीं से तो कहीं न कहीं लिया गया है। बाद में इस चीज़ को अशोक और अपने तरीके से करेगा। और महापरिनिर्वाण को यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे स्तूप से इसका संबंध है, ठीक है। महापरिनिर्वाण हो गया तो बुद्ध का, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया वहाँ पे स्तूप बनाया जाने लगा। वहीं अर्ध गुंबदकार इस तरह का देखे होंगे, चारों तरफ पर दक्षिणा जो पथ होता है घूमने के लिए, तोरण द्वार होता है, आपको इसको देखना चाहिए। ऊपर सब छत्र लगा रहता है, यहीं पे हर्मिका लगा रहता है, बिल्कुल ये आपके, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए। तो स्तूप को बनाया, और जिस स्तूप में अब सिर्फ और बुद्ध के ही अवशेषों को नहीं रखा गया, आगे चल के बुद्ध से संबंधित जो भी उनके योग्य शिष्य हुए जिन्होंने बुद्ध धर्म के लिए कुछ किया, बौद्ध धर्म के लिए कुछ किया, उनके भी अवशेषों को रखा जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध सभाएं संगीति। एक प्रश्न यहाँ से मान के चलिए, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। पहला तो है यहाँ पे 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ है। उस समय ध्यान रखिएगा, राजगृह में, ध्यान से देखते चलिए। और राजगृह में उस समय जब हुआ है तो सोचिए शासक कौन होगा, अजात शत्रु ही तो होगा, तो शासक हो जाएगा अजात शत्रु। अध्यक्ष था उसमें महाकश्यप। तो इसमें चूंकि बुद्ध के जस्ट निर्वाण प्राप्ति के बाद ही हो रहा है, मैंने शरीर त्याग के बाद ही हो रहा है, तो इसमें उनके दो जो शिष्य थे आनंद और उपाली, उन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुत पिटक और बिना पिटक यहाँ पे रचना भी किया गया। इसमें एक और प्रश्न बन जाता है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ कहाँ हुआ। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया भी हुआ था, ठीक है। तो वहीं राजगृह में सप्तपर्णी की गुफा, जहाँ पे एक वैभोर पहाड़ी है, उसी पे इसका आयोजन किया गया था। आनंद और, ठीक है, उपाली भी लोग था। क्या क्या हुआ इसमें, तो सुत पिटक और विनय पिटक जो भी ग्रंथों को संकलित किया गया है, तो ना, सुत पिटक, विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। तो इसको आप लोग ध्यान से देखते चलिए। उसके बाद देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में, ये हुआ है वैशाली में, ध्यान रखिएगा, वैशाली में। और उस समय शासक कौन आ चुका था, कालाशोक आ गया था, शिशुनाग वंश से संबंधित था। तो इसकी जो अध्यक्षता किया था, किसने किया था, सबा कामी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और यहीं पे ऐसा माना गया कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, विचारधारा को लेकर पूरी तरीके से मतभेद हो गया। इसी में एक का कंसेप्ट आ जाएगा अस्थवीर, ध्यान रखिएगा, और दूसरा हो जाएगा अस्थवीर के अलावा यहाँ पे हो जाएगा महासंघिक, ठीक है, महासंघिक। नाम बहुत फेमस है यहाँ पे, ठीक है, सांघिक का संबंध यहाँ पे हो जाएगा, क्या तो नाम है उसका, महासंघिक का संबंध हो जाएगा आपका महाकश्यप से, और दूसरी तरफ हो जाएगा अस्थवीर का संबंध हो जाएगा महाकच्यान से। आगे चल के यही महासंघिक महायान के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और अस्थवीर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, हीनयान के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। तीसरी हम लोग बात करते हैं 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, ये मुगली पुत्र तीस के नेतृत्व में हुआ। और उस समय चूंकि शासक कौन आ चुका था, तो यहाँ पे अशोक यहाँ पे आ गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें थेरवादियों का माना गया कि थेरवादियों का जो प्रभुत्व था बहुत ही अधिक, इसमें माना गया है कि बहुत ही अधिक जो थेरवादी जो लोग थे बहुत अधिक यहाँ पे एक मतलब एक्टिव थे। उसके बाद हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये हुआ है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसमें वसुमित्र घोष के द्वारा किया गया है। उस समय शासक कौन है यहाँ पे, कनिष्क था, ध्यान रखिएगा, कनिष्क था इसमें, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जो विभाषा शास्त्र नामक, ठीक है, टीका का इसमें संकलन किया गया, विभागा शास्त्र। एक बार आप लोग सुन लीजिए इस चीज़ को, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है, ठीक है, लास्ट पोर्शन है और बिल्कुल सिंपल है। देखिए हीनयान माने निर्वाण का बहुत ही छोटा मार्ग प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो महायान है निर्वाण का बहुत बड़ा मार्ग प्रदान करता है। हीनयान लोग बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानते हैं, महायान के लोग बिल्कुल ही मानते हैं कि भाई वो साक्षात उनका ईश्वर का रूप है, ईश्वर ही है वो। ये हीन वाला लोग देखिए पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास ये लोग नहीं करता है। लेकिन अब चूंकि ये भगवान का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे महायान मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये लोग पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा में सब में लोग विश्वास करेगा और तीर्थों को भी पूरी तरीके से लोग स्थान देगा। हीनयान महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मौलिक रूप से प्रस्तुत करता है, वहीं देखिए महायान बौद्ध सिद्धांतों को परमार्थिक, रहस्यमय और श्रद्धात्मक रूप से विकसित करता है। हीनयान अनात्मावादी आत्मा को नहीं मानेगा, महायान को उल्टा कर दीजिए, आत्मावादी को मानेगा, ये लोग आत्मा को मानेगा।
अनेक प्रयासों से ही यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति की जाती है हीनयान में, माने अपने प्रयासों से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं मायान में बोला जाएगा कि नहीं, सारे ही लोगों को यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए, उद्देश्य ही समस्त मानव जाति का कल्याण करना। साधना पद्धति जो अत्यंत कठोर एवं भिक्षी जीवन पे ये लोग बल देता है हीनयान वाला, और महायान वाला नहीं, महायान बोलते सबके लिए ओपन है। गृहस्थ धर्म माने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी यहाँ पे पाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो गृहस्थ धर्म के साथ साथ भिक्षु इसमें भी बल देता है। इसमें स्वार्थ परख देख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ हीनयान अपनी बात करता है, लेकिन महायान लोकहित की भावना करता है। इससे आप अनुमान मिला सकते हैं कि वर्तमान में इसीलिए जो महायान की जो शाखा है बड़ी तेज़ी से डेवलप हुई। आज विश्व में सबसे अधिक जो फॉलोअर्स हैं इस महायान के मानने वाले लोग ही हैं। और हीनयान चूँकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा थोड़ा आपको जैन धर्म टाइप का लगेगा। जैन धर्म में जैसे जो कठोर जो प्रक्रिया है जैन धर्म में, वैसे आपको हीनयान दिखाई देगा। तो लोग इधर आम जो जनमानस को क्या है, आम जनमानस को जितना ठीक है लचील हो, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको लोग अच्छे तरीके से लोग फॉलो करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज लेक्चर की अवधि काफ़ी अधिक हो गई है। कल अब जो प्राचीन बिहार के इतिहास तृतीय पार्ट में कोशिश करूंगा कि कल जैन धर्म के साथ बाकी का सेगमेंट को पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।